प्रायोजक हैं। भगवान तुम मेरे भगवान, तुमने सच्चा पथ दिखाया, उस पे फिर चलना सिखाया, जो गिरा उसको उठाया, उठ के फिर चलना सिखाया। विषयों से तुम हो विरत, धर्म में हो अनवरत, तुम मेरे भगवान। हे सुधा सागर गुरु, ज्ञान के गागर गुरु, तुम मेरे भगवान। बैठते महावीर लगते हो खड़े बाहुबली के सम, कुंद कुंद से गुरु चले, देख कर रखते कदम। हे मेरे योगी गुरु, हे मेरे त्यागी गुरु, तुम मेरे भगवान। हे सुधा सागर गुरु, ज्ञान के गागर गुरु, तुम मेरे भगवान, तुम मेरे भगवान। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत सुंदर मंगलाचरण आज का। और मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, पुरुष की तरफ बैठे और महिलाओं की तरफ, गुरुदेव से निवेदन अपनी अमृत वाणी से हमें मुखारबिंद करें। नमोस्तु गुरुदेव। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। किस्मत को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो अतीत में व्यक्ति ने कर्जा ले चुका है, उसको चुकाने का सामर्थ्य इस जीव में नहीं है। कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि वह सारा कर्जा डोनेशन में बदल जाए। वो अशुभ प्रकृतियां जो हमने बांध रखी हैं, उन अशुभ प्रकृतियों को शुभ में परिवर्तित करना है, और उसके बदलने के लिए ही ये सारी धार्मिक क्रियाएं की जाती है।
धार्मिक क्रियाओं का से हमें कुछ लाभ होवे या न होवे, लेकिन हमारे अतीत के कर्मों का, अतीत के कर्जे का माफीनामा जरूर हो जाता है। यदि बहुत ज्यादा कर्ज है तो आप लोग बैंकों में जाते ना, बैंक से कर्जा लेने के बाद जब नहीं चुका पाते तो फिर आप कंप्रोमाइज करते हैं कि भाई चलो इतने पर आप दे दें तो हम माफ कर देंगे। यही यहां भी यही होता है। अतीत के पाप कर्म तो इतने ज्यादा हैं जैसे आम के पेड़ पर मोर लगते हैं। आम के पेड़ पर जितना मोर लगता है, शिवकोटि महाराज ने लिखा 2000 वर्ष पहले कि यदि पूरे आम का मोर फल के रूप में परिणत हो जाए तो आम का पेड़ ही टूट जाएगा। कितना मोर लगता है, बहुत मोर, पूरा फल नहीं सकता, पेड़ ही सहन नहीं कर पाएगा, पेड़ ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा ही अपनी जिंदगी जो है, इतने पाप किए, इतने पाप किए कि वे सारे उदय में आ जाए तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। पूरे कर्म जितने किए हैं पूरे उदय में आ जाएं तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कर्म ही इतने विचित्र किए। लेकिन कुदरत जब इतनी फूल देती है तो पेड़ की भी रक्षा करती है। उन दुनिया के और फूलों में नहीं, और फूल जितने फलते हैं फूलते हैं उतने प्रायः फल बन जाते हैं। आम का पेड़ हो और भी फूल हो, आपने देखा बहुत कम फूल फलने के पहले टूटते हैं। कोई तोड़ देवे, धक्का लग जाए, नेचुरल रूप से नहीं गिरते। जितने भी फूल हैं दुनिया में प्रायः 90% फल रूप परिणत होते हैं। 90% फल बन जाते हैं, 10% भी वो किसी कारण से टूटते हैं, क्योंकि उनमें जितने फूल हैं सीमित फूल आते हैं। हर पेड़ के फूल गिने जा सकते हैं, उतनी उसकी शक्ति है। कुछ जीव होते हैं पाप करते हैं, उतने ही पाप करते हैं जितना उनको सहन हो जाए, उतना ही कर्जा लेते हैं जिसका चुका दिया जाए। वो पहले अपनी पूंजी देखते हैं कि मेरी पूंजी कितनी है, कल के दिन नहीं चुका पाया तो पूरी पूंजी बेच करके चुका देंगे, उससे ज्यादा नहीं लेते। ज्ञानी पुरुष भी पाप करते हैं, होते हैं, लेकिन वो तुरंत संभाल लेते। कितना करना है, कितना करना है। ज्ञानी पुरुष भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जैनी भी लड़ते झगड़ते हैं, पर उतने ही लड़ते झगड़ते हैं जिससे कि FIR नहीं लिखी जाए, थाने नहीं जाना पड़े, जेल की सजा नहीं हो जाए। जैनी को बहुत होशियार बनाया। उन्होंने कहा कि देखो इतना ही लड़ना जिससे तुम, यदि FIR भी लिखी जाए तो तुम मुचलका पे जमानत पे छूट जाओ। ऐसा पाप मत करना कि जिसकी जमानत ही नहीं हो।
ये जैनी को सिखाया गया। लड़ता है जैनी, गुस्सा आता है, लेकिन बस जैसे ही ये बात आएगी कि अब मर सकता हूं और मार सकता हूं, तैसी जैसी तुरंत खिसक जाता है कि भैया अब मामला गड़बड़ है। क्योंकि इतना गुस्सा आने की नौबत बन गई है कि थोड़ा ही गुस्सा आ जाए तो या तो ये मुझे मार डालेगा और या मैं इसको मार दूंगा। जैनी तुरंत इस सीमा पर पहुंचते वो तुरंत भाग लेगा, नहीं भागेगा तो कोई बीच में आ जाएगा, वो भगा लेगा। नहीं भाई, नहीं नहीं, झगड़ा तो करना है, लेकिन इतना झगड़ा नहीं जिसमें जेल हो जाए। सम्यक दृष्टि खूब करते झगड़े, झूठ भी बोलते, पाप भी करते, चोरी भी करते, सब करते। बस वो इतना ध्यान रखते हैं कि हमारी स्थिति थाने तक रहे और हमें हिदायत पर छोड़ दिया जाए। खबरदार। ऋषभदेव ने अपने राजकीय अवस्था में इतना ही बनाया था। वो जानते थे अपराध तो तुमसे होंगे, तो तुम अपराध करोगे, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, अपराध तुम करोगे, पर उतना ही अपराध करना जिसकी सजा थी। ऋषभदेव के समय पर सजा थी जब कोई अपराध, कैसे अच्छे लोग रहे होंगे, कैसा युग रहा होगा। अदालत की अंतिम सजा थी जब कोर्ट केस चलता था। हाँ, तुमने गलती की, कोई भी गलती करके आता था, बस राजा के सामने जाते न्यायालय से निकलता था, हाँ तुमने किया है, इसका मुझे दुख है। देखो, पाप किसने किया और दुख कौन मना रहा है? राजा, न्यायाधीश। मुझे दुख है कि मेरे राज्य में आपने ऐसा किया, आपकी गलती पर मुझे खेद है। अनुवाद साधारण सजा मत समझना, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है, साधारण सभा नहीं समझना। अपनी गलती पर यदि कभी बड़ों को खेद हो जाए तो भवान्तर बिगड़ जाएंगे, तुम्हारे भवान्तर बिगड़ जाएंगे। गलती तुमने की है, गलती तुमने की है। पिताजी को दुख होगा, ओहो मैंने कैसा बेटा पैदा किया, मेरी कूख से कैसा गंदा बेटा पैदा हुआ। और दुख हुआ माँ बाप को, तुम्हें दुख नहीं हुआ। ना जाने कितने भवों तक। अब देखना, आज का जेल सस्ता है, आज का जेल सस्ता है। तुमने अपराध किया, जेल में डाल दिया, निपट जाएगा, पूरी जिंदगी से ज्यादा तो क्या जाएगा। लेकिन यदि तुम्हारे पूर्वजों, तुम्हारे माता पिता ने दुख मना लिया तुम्हारी गलती पर, ना जाने कितने भवों में तुम अनाथ होगे, अनाथ होगे। सम्मूर्छनों में जन्म लोगे, मां मिलेगी ही नहीं, गर्भ मिलेगी ही नहीं। क्योंकि एक बार तुम्हारे किए पर मां को दुख हो गया था। एक बार तुम्हारी गलती पर पिता को दुख हो गया था। बेटा, मुझे तेरी ये गलती पर बहुत खेद है, दुख है, मैं बहुत दुखी हूं। ये शब्द बड़ों के मुख से कभी मत निकलने देना। बड़ों की दुआ जितनी अच्छी होती है, बद्दुआ भी उनकी बहुत खतरनाक होती है। दुआ भी उनकी अच्छी होती है, तभी तो लोग बड़ों के पैर छूते हैं, तभी तो बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। क्योंकि इनकी दुआ में, इनके आशीर्वाद में
बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। ऐसा ही नहीं है ये आशीर्वाद, ऐसा ही नहीं बड़ों की दुआ। जिंदगी भर कितने बड़े काम कर लेना, लेकिन एक बार यदि बड़ा व्यक्ति तुम्हें दुआ दे दे, तुम्हारे साल भर पूजा पाठ अभिषेक की कमाई एक तरफ रख लेना और बड़ों के मुख से निकली हुई दुआ एक तरफ रख लेना। ये बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जितने ये सिद्धांत बनाए हैं, तुम्हें ऐसे ही नहीं बड़ों के सामने पैर छूने के लिए झुक जाओ, बड़ों के पैर छू लो, उनका आशीर्वाद ले लो। क्या ले लो आशीर्वाद? क्या होता है इससे? बोले नहीं, तुम काम को जा रहे हो, जाओ बड़ों का आशीर्वाद ले लो। मैंने इस पर भी शोध किया, इसकी भी एनर्जी देखी। इतनी एनर्जी है महानुभाव। यदि उसने दुआ दे दी, और दुआ का अर्थ होता है, दुआ का अर्थ क्या होता है? वो कहते बेटा जा, तू अच्छा हो जाएगा। ये सब दुआएं नहीं, ये तो सब औपचारिकता है। तुमने कोई ऐसा कार्य किया, दुआ देखना। मैंने कल भी बताया था, कल इन्हीं बड़ों के संबंध में बताया था कि जो गार्जियन है उनके संबंध में एक मोटिवेशन दिया था। कभी ये विचार नहीं लाना कि इनसे हमारा कोई अहित हो सकता है, बुरा हो सकता है। एक ही बात सोचना, बड़ों का आशीर्वाद फलेगा, बड़ों की दुआ हमें मिलेगी। वो देवे या नहीं देवे, हमारे में ताकत है। बस एक शब्द तुम्हें देखना है, ये जो भी करेंगे, जो भी कहेंगे, जो भी कराएंगे, उसमें सब में मेरा हित है। कुछ भी नहीं। मैंने कल बहुत बड़ी बात कही थी, कुछ भी नहीं। वो यदि तुम्हारे प्राण भी ले रहे हैं, कह देना दामोदर बन के, जैसे दामोदर ने लक्ष्मीबाई से कहा था कि माँ, यदि माँ ने कहा था मैं तुझे मार दूं तो बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, तू मुझे मारेगी भी तो उसी में मेरा हित है। तू मेरे अहित कर ही नहीं सकती, तू मेरा अहित कर ही नहीं सकती। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, जमीन पे तारे आ सकते हैं, लेकिन हे मां, तू मेरा कभी अहित कर ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकती। तुरंत उसने गर्दन काट दी बेटे की। बहुत बड़ा उदाहरण है। यदि बेटा ये कह देता मां तो जलाने के लिए होती है, मारने के लिए थोड़ी होती है, तो महारानी लक्ष्मीबाई उसको छोड़ देती, भाई जाता रहे। उसने कहता नहीं, तू मारेगी तो मेरे हित में है। तुरंत गर्दन काट दी उसकी और स्वयं सुसाइड कर लिया। ऐसा कोई व्यक्ति है दुनिया में तुम्हारा? ऊपर से मत बोलना, अंदर आत्मा से बोलना। है कोई व्यक्ति तुम्हारा जिंदगी में ऐसा जिसके संबंध में तुम्हारी ये धारणा हो, अंतर से, मन से, वचन से, काय से, जागृत में, स्वप्न में, यहां वहां जहां कहीं कहीं भी हो, बस वो व्यक्ति मेरा बुरा नहीं कर सकता। बस वो जो कुछ भी करेगा मेरा हित ही होगा। तो ये जहर दे रहा है, किसने दिया? बस इतना जरूर पूछ लेना, ये जहर किसने दिया? जहर है पक्का, 100% है। प्रयोगशाला में दिखा लेना जहर ही है, बस इतना पूछ लेना किसने दिया। किसका नाम ले लूं? आप ही लोग बता दो, किसका नाम ले लूं? मैं अपना ले लूं?
क्या आनंद की चीज है मानव। कहा हम एक दुनिया में एक व्यक्ति नहीं है मेरा विश्वसनीय जिसके संबंध में मात हम इतना पूछेंगे किसने दिया, और साक्षात जहर है, बिस्कुट है, पोटेशियम साइनाइड है। सम्यक दृष्टि कहता है मैं नहीं पूछ रहा हूं कि क्या है, मैं ये पूछ रहा हूं किसने दिया है। बोले तेरी माँ ने दिया है, पी गया। किसने दिया है? तेरे गुरु ने भेजा है, पी गया। बात खत्म है, गुरु ने दिया है ना, बस खत्म है। अरे भाई जहर है, जहर तूने देखे सर्टिफिकेट है। बोले कुछ भी करो, गुरु कभी मेरा अहित कर ही नहीं सकता। बस इतनी सी बात, वो कर ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं। भाई जहर है, तू समझ बात को। नमोकार मंत्र से भी ज्यादा ताकत है इस शब्द में, नमोकार मंत्र से भी ज्यादा ताकत है। वो नाग के हार की कथा आती ना, मनोवती की, उसके पति पर बहुत विश्वास था, भारतीय नारी थी, पतियों के प्रति अटूट श्रद्धा होती है। जन्मदिन था, पति के मन में खोट थी, उसकी माँ ने उसको गलत साबित कर दिया था, भर दिया उसने माँ को। पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूं, पर मनोवती कहती है उसने लगे कहा देख मैं आज तुझे जन्मदिन पर रत्नों का हार लाया। उसके मन में संदेह ही नहीं हुआ। बोले पति है, बुरा विचार ही नहीं सकता, क्या सोचना। देखा नहीं, परखा नहीं, हाथ डाल दिया। लाया क्या था? कोबरा सांप। अब देखना, कोबरा सांप, जहरीला सांप पकड़वा के लाया। उसको संदेह नहीं हुआ, बोले गलत कर ही नहीं सकता, असंभव। हाथ डाला, हार निकल आया। उस समय मनोवती ने नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा, पढ़ भी नहीं रही थी, प्रसंग ही नहीं था। उस समय तो राग का प्रसंग था, उस समय तो नागहार प्रसंग, ना तो नमोकार मंत्र पढ़ा, ना मंदिर में थी, ना पूजा में थी, ना ही महाराज के पास थी। कुछ भी धर्म नहीं, मन में कोई धर्म नहीं था। नमोकार मंत्र पढ़ने का सवाल ही नहीं। उस समय तो वो कह रहा था मैं नाग का हाला, उसने डाल भी नहीं पड़े। और इस श्रद्धा से पति मुझे कितना चाहता है, रत्नों का हार लाया। उसने कहा निकाल के दो ना। नहीं नहीं तू हाथ से निकाल, मैं नहीं छूंगा, क्योंकि उसे तो मालूम था कि सांप है। इतना राग, इतना राग, इतना राग कि वो ये भी भूल गई कि पति तो है क्या है, थोड़ा एक बार झांक के तो देख लूं। हाथ डाला, हार, अच्छा, और श्रद्धा बढ़ गई। इतना महंगा हार लाया, इतना चमचमाता हार लाया, डायमंड का हार पूरा, इतना बड़ा। ओहो, मेरा पति मुझे कितना चाहता है। और उसके आस्था बढ़ गई। संसार में ऐसा पति हर नारी को मिले। और उसने भाव गाई यदि शादी होवे जन्म जन्म में तो यही पति मिले। ऐसा पति, ऐसा पति, ऐसा हार लाया। अब सत्ता बढ़ गई। उसने कहा देखो जी, आप मेरे लिए इतना चाहते हैं, ये प्रमाण पत्र है, बस लेकिन मैं नहीं पहनूंगी, पहले मैं आपको पहनाऊंगी और आपका पहना हुआ उतरा हुआ मैं पहनूंगी, क्योंकि आप परमेश्वर हैं मेरे। बहुत श्रद्धा। जैसे उसने उसके गले में डाला, क्या बन गया? नाग। मैंने इस कथा को बड़े गौर से पढ़ा। चलो अन्य कथाओं में तो मौका था, सती सीता को अग्नि में कूदी, नमोकार मंत्र का जाप किया,
मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र मंडल विधान किया, सुगंधा ने सुगंध दशमी व्रत किया। पूरी कथाओं को मैंने पढ़ा। हर कथा में कुछ ना कुछ धर्म किया है, कुछ ना कुछ पूजा पाठ किया है, कोई ना कोई जाप किया है, कोई ना कोई व्रत किया है, शील व्रत किया है। सुदर्शन सेठ ने भी एक शील व्रत लिया, सुधार संतोष व्रत नाम का व्रत था उनका। यानी एक भी व्यक्ति कथा ऐसी नहीं जिसमें किसी ने व्रत नहीं किया हो, उपवास नहीं किए हो, माला नहीं फेरी हो, भगवान को याद नहीं, सब में किया है। ये कथा ऐसी निकली जिसमें उस समय उसने किंचित मात्र भी धर्म नहीं किया, किंचित मात्र भी। देव साध गुरु भी नहीं थे, मात्र एक विश्वास था, यह व्यक्ति मेरा कभी बुरा नहीं कर सकता। इतने से विश्वास के कारण नाकहार बन गया। एक पक्ष हुआ, दूसरा पक्ष आप लोगों से कहना है, दूसरे पक्ष में आप लोगों को सावधान करना है। जो व्यक्ति तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास करे, सावधान, ऐसे व्यक्ति के साथ कभी विश्वासघात मत करना, मरो तो मर जाना। जो व्यक्ति तुम्हारे पर इतना विश्वास करे, इतना विश्वास, इतना विश्वास कि ये हमारा कभी अहित कर ही नहीं सकता, मेरे जीवन में जो भी करेगा हित में करेगा, ऐसे व्यक्ति के साथ धोखा नहीं करना। ऐसे व्यक्ति के साथ धोखा किया तो महानुभाव हार का नाग बन जाएगा। विश्वास किया तो क्या हुआ, नाग का। और ऐसों के साथ तुमने छल कपट किया तो हार का नाग बन जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा गया, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। कभी भूल कर नहीं करना। जो व्यक्ति इतने सज्जन है, इतने महान है, उनके प्रति तुम विश्वासघात करोगे, देख लेना, आप देख लेना, पहले आपको विचार करना। कोई एक व्यक्ति चुन लो, जिस व्यक्ति पर तुम्हारे लिए इतना विश्वास हो कि ये मेरा कभी अहित नहीं कर सकता, जो भी करेगा मेरे हित में करेगा। ध्यान रखना, डगमगाना नहीं। परीक्षा होगी, परीक्षा होगी। वो व्यक्ति तुम्हारे साथ कभी ऐसा दुर्व्यवहार कर सकता है, कोई आके तुमसे कह सकता है कि हड़े में हाथ मत डालना, ये सांप लाया है। उससे तो किसी ने कहा नहीं था। मान लो तुमसे कह देवे कि मालूम है महाराज जी ने हमसे एक सांप पकड़वाया था, सांप पकड़वाया था और इसी घड़े में रखवाया है। और आज उन्होंने कहा है, आज जो जो सभा में आएंगे सभी लोगों को इसमें हाथ डाल करके रत्न उठाना है, रत्न। हाँ। और वो सपेर आके तुमसे कह गया सांप है इसमें, मत डाल देना। पक्का मैं नहीं रखा है। तो बोलो अब क्या होगा? बोलो चौलेश्वर वाली पार्टी। सांप पक्का है, वो भी तुम्हारे चौलेश्वर की पहाड़ी का है। चौलेश्वर की पहाड़ी के सांप बड़े खतरनाक हैं। हाँ, पहाड़ी ऐसा हो, या तो निकले नहीं, निकले तो सीधा ऐसा नाक भराया है।
और उसके लिए, और तुम्हें सूचना पक्की है। और गुरु ने कहा जितने लोग प्रवचन सभा में हैं सभी लोग एक साथ इसमें हाथ डालो। अब तुम क्या करोगे? गड़बड़ मत करना। देखो परीक्षा तो परीक्षा ही है और बोर्ड की परीक्षा है। बोर्ड में तो कैसे ही प्रश्न आ सकता है। मालूम चलने पर, मालूम चल गया है सांप है, पर गुरु ने कहा है क्या परिणाम उठेंगे। वो तुम्हें किस्मत बदलने का सूत्र दे रहा हूं। कैसे बदली जाती है किस्मत, कैसे बदलती है किस्मत, कैसे बदलते हैं नाक के हार, कैसे बनते हैं कांटे फूल, कैसे बदलती है पापी किस्मत पुण्य में, कैसे बदलते हैं बुरे दिन से अच्छे दिन। आप सम्यक दृष्टि होगे यदि आपको वो विश्वास गुरु के ऊपर है, मेरा गुरु कभी मेरा अहित कर ही नहीं सकता। बस एक पॉइंट, कर ही नहीं सकता। नहीं साहब देखो ये महाराज जी भी आजकल पंचम काल के पंचम काल के हैं, क्या पता कोई बुरी नियत आ जाए, किसी के भड़कावे में आ जाए, कुछ हो जाए। भाई देखो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मेरा गुरु कभी मेरा अहित कर ही नहीं सकता। बात खत्म है, करने का सवाल ही नहीं उठता। हम करते हैं, आप नहीं करते उतना। थोड़ा थोड़ा चलता है आपका भी, विश्वास तो है। महाराज जी देखो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, हम बाल बच्चे वाले हैं, कहीं ऐसा ही नहीं हो कि हंसी हंसी साची कर दो आप। नहीं नहीं, कुछ नहीं। हम कौन होते हैं बाल बच्चे वाले? हम बाल बच्चों के बाप हैं। गुरु तो सारे जगत का बाप है। मैं कौन होता हूं बच्चों को बचाने वाला? गुरु को यही नियत है कि मैं मरूं, मेरा मरने में ही हित है। मन कहेगा देख सांप का पक्का पता चल गया ना, सांप है। बोले हाँ पता चल गया, तो अब तो हाथ डालेगा? बोले डालूंगा। बोले क्यों? मर जाएगा। बोले हो सकता है मरना पड़े, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं सांप के कांटे से मरूंगा, इसी में मेरा हित है, क्योंकि गुरु ने कहा है। बस खत्म। यहां तक लेकर के मन कहेगा देख कभी नाक के हार होते हैं क्या? बोले नहीं, मरना निश्चित है, लेकिन मेरा मरने में हित है, क्योंकि गुरु ने कहा है। बस आगे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। आप लोग वही भोजन करते हो, वही भोजन करते हो जो हम लोग करते हैं, बल्कि हमसे ज्यादा अच्छा करते हो और कई बार खाते हो। वही भोजन तुम्हारे लिए विशुद्धि का कारण क्यों नहीं बनता? वही भोजन तुम्हारे लिए चमत्कारी क्यों नहीं होता? अगर हमारे लिए चमत्कारी होता है। मात्र एक ताकत है। महावीर स्वामी ने कहा कहाँ जा रहे हो आहार के लिए? किसके यहां जाओगे? भारत का एक दर्शन है जिसने कहा किसके यहां आहार लोगे? संसार में कोई भी दर्शन नहीं है जिसने साधु से कहा हो जहां आहार मिले वहां से ले लेना, जो दिलो उससे ले लेना। हर संप्रदाय में कोई भी आप लेके चले जाना, वो ले लेंगे, होटल से ले लेंगे। किसी से उनको कोई मतलब नहीं, उनको मतलब है भोजन से। मुझे भोजन मिलना चाहिए, आप देंगे ले लेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे, आंगाड़ी पिछाड़ी किसी भी दर्शन में नहीं है। माध दिगंबर एक जैन धर्म है,
जो आहार लेने के पहले पूछता है किसके आहार लोगे, कैसा आहार लोगे, कैसे आहार लोगे, किसके हाथ लोगे, किसके हाथ से लोगे। और ये इतना नाटक मैंने जब शुरू में पढ़ा, मैंने कि भगवान 2-4 रोटियां खाने हैं उसी में, और 24 घंटे में एक बार खाना है, उससे तो 7 से खाना तो कम से कम। अरे कहीं से मिले, पेट ही तो भरना है। पहली बात तो एक टाइम कर दिया, 2 महावीर का नियम है एक टाइम खाएगा, जी साहब खा लूंगा, कम से कम अब तो शांति से खाने दो, भोजन जहां मिल जाएगा कर लूंगा, शाकाहार कर लूंगा। उन्होंने कहा नहीं, 46 दोष टाल कर करना है। मैंने हर दर्शनकार की सचर्या पढ़ी आहार की, कोई चर्चा ही नहीं है कैसा आहार लेना। 46 दोष, 32 ग्रास 32 संतरा है। इतनी शर्तें लगाई, इतनी शर्तें लगाई, वो तो पता नहीं कितना पुण्य किया है कि खा के आ जाता। बाकी महावीर ने तो ऐसी व्यवस्था की थी, बेटा तू खा ही नहीं सकता, इतनी शर्तें लगाई, लेकिन इतनी शर्तों के पार भी आहार ले रहा है और हो रहा है। इतनी महावीर जैसे कि शर्त लगने के बाद कोई भोजन करने में, अरे राम 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 राम, बहुत नाटक है बहुत। लेकिन उसके बावजूद भी साधुओं के आहार अच्छे होते हैं कि नहीं होते? हो ही रहे। तुम्हारे लिए कितना, एक गिलास यहां से उठा के यहां रखना है, कितनी कठिन परीक्षा। आप किसी दुनिया के साधु के पास चले जाना, कुछ नहीं पूछेगा, आप रोटी दो, सीधा दो, वो रख लेना। तुम शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, तुम कौन हो, कैसे हो, कुछ नहीं लेना देना, तुम तो दे दो बस। अब दैन साधु को देखो, देखे आहार, कितनी व्यवस्था है। महावीर स्वामी ने कहा, देख कहां जा रहा है, किसके यहां जाएगा? अरे इससे क्या भूख लगी, रोटी खाने जा रहा हूं, जहां मिलेगा वहां जा रहा। नहीं, शुकुल कौन है? जिसके ऊपर तुझे इतना विश्वास हो कि ये कभी गलत आहार नहीं दे सकता। कैसे देगा? मैं जांच पड़ताल करूंगा, मैं मेडिकल टेस्ट कराऊंगा, मेरे पास डॉक्टर बहुत है। बोले नहीं, नियम करो। गजब, मैंने इसका एनर्जी देखी, आहार की एनर्जी, आहार की एनर्जी देखी। लेते समय, देते समय नहीं, तुम्हारा भी चमत्कार बता रहा हूं। अभी मेरा चमत्कार बताऊं, कैसे रूखा सूखा भोजन अमृत बन जाता है, कैसे एक टाइम का भोजन 24 घंटे की जिंदगी चला लेता है, कैसे अंतराय में भी हम लोग जीवित रह जाते हैं। मार्शल्लाह देखना, इतनी शर्तें लगाई, शुद्ध भोजन करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो उद्दिष्ट त्याग और गजब के नियम। तो फिर ठीक है, मैं निमित्त ज्ञान से जानूंगा, अवधि ज्ञान। नियम करो, पहले चौके में जाओगे, अवधि ज्ञान नहीं लगाओगे। और अवधि ज्ञान है, हमें नहीं है, मतलब बड़े महाराजों को, उनको अवधि ज्ञान है। वो 1 मिनट अवधि ज्ञान से जान सकते हैं कि तुम्हारा चौका शुद्ध है कि अशुद्ध है। मेरे आने के पहले तुमने शुद्धि में बनाया कि अशुद्धि बनाया, अवधि ज्ञान सब देख लेगा, सब देख लेगा। और अवधि ज्ञान से देख लूंगा कि तुम्हारे किस भोजन में बाल चंदे के नहीं है। टेक टू ऑर्डर।
आहार के संबंध में तुम अवधि ज्ञान नहीं लगाओगे। जो शब्दों को अवधि ज्ञान था, अवधि ज्ञान से जान लेते कि मुझे 7 महीने 8 दिन आहार नहीं मिलना है, जान सकते थे, अवधि ज्ञानी थे, मना पर्याय ज्ञानी थे। जान सकते थे कि जनता में कोई नवदा भक्ति नहीं जानती है, क्यों प्रतिदिन निकलते थे। पहले दिन हमने जब पढ़ा महापुराण को शुरू में, मैंने कि भगवान ये नाटक करने की जरूरत नहीं थी। आप आज अयोध्या में जा रहा है, कल वहां जा रहा है, अपना घूमते रहे, सबको परेशान करना व्यर्थ में। हाँ, लेना देना, जिस नगर में जाए खाली लौट के आ जाए, नगर बेचारा रोते रह जाए। ये नाटक करना आपको ठीक नहीं लगता। आप अवधि ज्ञानी थे, आपको तुरंत अवधि ज्ञान लगाना था कि मुझे 7 महीने 8वें दिन आहार मिलेगा और सीधा हस्तिनापुर में मिलेगा। राजा श्रीयांश क्या मिले था, झगड़ा डंडा खत्म। आपको कौन से जंगल में बैठे रहते, मरना जुड़ना तो आपको है नहीं, गर्मी आपको चढ़नी नहीं। क्यों इतना परेशान करते हैं? बहुत बड़ी बात। वैराग्य में अभी अवधि ज्ञान नहीं लगाना। किसी कार्य करने के पहले अवधि ज्ञान नहीं लगाना। हो तो भी इसका फल क्या होगा। अच्छे कार्य करने के लिए कभी निमित्त ज्ञान मत लगाना। मैंने आपको मालूम कुछ दिन पहले प्रवचन दिया था, कभी किसी अच्छे कार्य करने के पहले आप ये मत सोचना कि इसका फल क्या होगा, क्या मिलेगा। किसी ज्योतिष से मत पूछना, भगवान भरोसे मत करना, किस्मत के भरोसे मत करना। मैं किस्मत में देखूं मेरे हाथ में लकीर है कि नहीं, कुछ नहीं। अवधि ज्ञान हो तो भी मत लगाना। पढ़ने बैठो, ये मत सोचो कि मैं पास होऊंगा कि फेल। पढ़ो, अवधि ज्ञान है, मैं लगाता हूं कि फेल होऊंगा कि पास। नहीं लगाना। पढ़ाई करो। मैं शिखर जी जा रहा हूं, अवधि ज्ञान लगा लूं, मेरी शिखर जी की वंदना हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, वहां पहुंच पाऊंगा, नहीं लगाना। आगे बढ़ो। अरे अवधि ज्ञान लगा दूं कि रास्ते में एक्सीडेंट होगा कि नहीं, बोले नहीं लगाना। बढ़ो आगे। बोले मर गया तो मरने में भी कल्याण है, क्योंकि तुम रोक दोगे। ओ मैंने तो बताओ भैया, मैं आप लोग शिखर जी जा रहे हो और मेरे से अवधि ज्ञान है, मान लीजिए, भगवान करे हो जाए, है नहीं अभी और आप पूछो महाराज जी हम शिखर जी जा रहे हैं, आप अवधि ज्ञान से जान के बताओ ना, मैं रास्ते में कोई गड़बड़ तो नहीं होगा। मैं कह दूं नहीं बताऊंगा, गुरुजी आपका चेला हूं, देखो बता दो महाराज जी, मैं तो नहीं बताऊंगा। और मालूम है मुझे कि एक्सीडेंट होगा, बताऊंगा नहीं। अब महाराज जी देखो ये बात तो आज की अच्छी नहीं है, आपका चेला हूं, आपको बताना नहीं बताऊंगा। भगवान ने कहा कि बताना मत बेटा। बोले क्यों तो यात्रा कैंसिल कर देगा। बोलो क्या होगा। यदि मैंने कहा भाई तू जा रहा है, वहां पहुंच ही नहीं पाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा और कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, तो बोलो अब यात्रा तुम चालू रखोगे कि कैंसिल करोगे। यदि तुम ये कह दो कि हाँ महाराज आप तो कुछ भी बता दो, यात्रा को तो जाना है तो मैं तो जाऊंगा, बोलो यात्रा रहेगी या बंद हो जाएगी, जल्दी बोलो ना। बोलते नहीं हो तो नहीं बताऊंगा। मेंढक को कह दिया गया था, मेंढकों ने कहा जा रहा है, कुचल के मर जाएगा। मुझे भी मालूम है कि भीड़ में मैं बच नहीं सकता, लेकिन मैं जाऊंगा। क्यों? इसलिए नहीं बताएंगे कि शिखर जी में जाने के बाद तू रास्ते में भी मरेगा तो वही फल पाएगा जो शिखर जी की वंदना का है। और बता दे तो कैंसिल कर देगा, यानी धर्म छूट जाएगा।
जो तेरा कल्याण होने वाला था, जो तेरा हित होने वाला था, शिखर जी की वंदना मिलने वाली थी, यहां को छोड़कर देव बनने वाला था, वो मेरे कहने पर रुक गया। अब पता नहीं कहां मरेगा, पता नहीं कैसे मरेगा, एक्सीडेंट तो होना ही है, एक्सीडेंट तो होना ही है। अच्छा है, सब भावना भाव, यदि मेरा एक्सीडेंट से ही मौत है तो उस समय हो जब मैं सम्मेद शिखर की वंदना करने जा रहा हूं, जब मैं गुरु के दर्शन करने जा रहा हूं, लेकिन नहीं कर पाओगे। तो वो कारण, अब भगवान ने, सब देव ने क्यों नहीं किया ऐसा, अब तो नीति समझ में आ गई। अच्छे कार्यों में भाग्य भरोसे नहीं, हाथ की रेखाएं दिखा के काम मत करो, चलो बढ़ो, आगे बढ़ो, काम करो। हार हो या जीत, रहो तैयार। हार हो या जीत, रहो तैयार रहो। जीतने के लिए नहीं, जीतने के लिए चुनाव में मत उतरो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, मैं तैयारी करूंगा, इंटरव्यू दूंगा, पास हो या फेल हो। इसलिए मुनि महाराज को कह दिया, अवध ज्ञान नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओ? इस आपको का क्या भरोसा? गलत आहार दे दें तो, अशुद्ध आहार दे दें तो, ये झूठ बोल रहे हो तो, बोलो तुम लोग झूठे हो के नहीं, गड़बड़ मत करना। और मैंने 50 बार पकड़ा है, तुम पूरा 100% झूठ, कम से कम चौके में तो बोलते ही हो। अब ऐसा कुछ दिख जाए हमें, ऐसा देख, अभी वो भाई देखे ही नहीं, वो नहीं महाराज वो तो छुआ है, छुआ। अरे तूने देखा तो है ही नहीं, क्या कर रहे महाराज छुआ? अरे देखो तो सही क्या है, वो त्रुला आ जा रहा, त्रुला नहीं वो महाराज वो जीरा है, जीरा। अरे भाई तूने देखा ही नहीं जीरा, कहीं वो तो है। चौके में तुम्हारे 100% झूठ बोलने के चांस है, 100%। मुझे मालूम है तुम्हारी पाखंडी मन शुद्धि वचन शुद्धि तुम लोग का सोला कैसा होता मालूम? जैसे कोई भाई को कोई छू ले ना, अब मालूम है छू लिया है, क्यों ना तूने छुआ तो नहीं? अरे नहीं दादी नहीं छुआ, फिर ठीक है। अब तुझे मालूम है वो तो छू तो गया है, पर अब वो छोकरे ने इसलिए कह दिया कि अभी ये दादी कुड़कुड़ाएगी दिन भर परेशान करेगी, इसने छू लिया, हमें हार नहीं दे पाए यार। वो सत्य बोलना चाह रहा था, लेकिन उनका यदि बोल दिया कि मैंने नहीं, वहां मैंने छू लिया, तो फिर दादी को बहुत दुख होगा, हार नहीं दे पाएगी, दिन भर कुड़कुड़ करेगी। तो उसने भी कहा अपन भी छक्का लगाओ, नहीं दादी मैंने नहीं छुआ रे, अच्छा फिर ठीक है, और चौके में आ जाते। यदि पीछे कैमरे लगा दिए जाएं तो पता चल जाएगा। ये सब संभावनाएं हैं, महावीर स्वामी जानते थे, हम भी जान रहे हैं। इतना बुद्धू मत समझना, मैं भी जान रहा हूं तुम्हारी शुद्धि कैसी है, लेकिन महावीर स्वामी का तो फिर मैं अवधि ज्ञान लगा लूं, मैं कैमरे लगवा दूं, मैं 2-4 व्यक्तियों को वॉलंटियर खड़े करूं? बोले नहीं, कुछ नहीं करना, बस इतना बताओ हार किसके यहां लेने जा रहे हो, वो कौन है तुम्हारा, वो कौन है तुम्हारा? क्या तुम्हें विश्वास है यह श्रावक मुझे कभी गलत आहार नहीं दे सकता? गलत भी देगा तो गलत भाव से नहीं दे सकता। मान लो छू भी जाएगा तो उसका गलत भाव नहीं कि महाराज को मैं भ्रष्ट करूं। बोलो तुम छू गए फिर भी आहार दे रहे हो, तो भाव क्या है तुम्हारा? तुम्हें मालूम है इसने छू लिया, फिर भी तुम आहार देने चले गए। बोलो तुम्हारा भाव क्या है? महाराज को भ्रष्ट करना, महाराज की साधना बिगाड़ना? तुम्हारा भाव ये है
अब थोड़े छू गए तो छू गए, इतने पाप करते एक और झूठ बोल देंगे, कम से कम आहार देना तो मिल जाए तुम्हारा साथ। तुम्हें किंचित मात्र भी महाराज के प्रति बुरा भाव नहीं है, किंचित मात्र भी। हाँ, महाराज को भ्रष्ट करना है, हम ऐसा गलत आहार देंगे, ऐसा भाव सर। ऐसा श्रावक बताओ जो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध बोलेगा, तुम मानोगे जो बोला है वही सत्य है। संदेह भी मत करना, विकल्प भी मत लाना, अवध ज्ञान भी नहीं लगाना। अवध ज्ञान भी नहीं लगाना और आहार लेके आओ। जो मेरा विश्वास, कितना बड़ा विश्व तो सही। हर नगर में नया नया जाता हूं, नए नए छौके होते हैं। मुझे संदेह तो करना चाहिए, क्या पता कहीं ये लोग गड़बड़ देते। कायदा से हम लोगों का चौका, हम लोग के आहार के पहले मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। एक मेडिकल टीम तैयार करेंगे, वीआईपी साधु हूं जी, अरे थोड़ी कर लोगे। टीम जाएगी, मेडिकल टेस्ट करेगी, आहार तो हो जाएगा। चमत्कार नहीं होगा, फिर ये धर्म नहीं होगा, ये भोजन होगा, आहार नहीं होगा। चमत्कार क्या है? विश्वास कर लिया कि नहीं ये दे रहा है, शुद्ध है, मेरे हितकारी है, ये कभी मेरा बुरा सोच ही नहीं सकता। मन में नहीं, वचन में नहीं, काया में कभी सोच ही नहीं सकता। आहार ले रहे, अनादिकाल हो रहा है, ये व्यवस्थाएं चल रही हैं, चमत्कार हो रहा है। ये जो साधु तुम पर विश्वास किया, अनजाने थे तुम, दुर्घटना हो सकती थी, हुई है दुर्घटनाएं, एक दो दुर्घटनाएं भी हुई है। इसी विश्वास से साधुओं को प्राण भी देना पड़े, इसी विश्वास से साधुओं पर उपसर्ग भी हुए, शास्त्रों में कथाएं भी हैं, लेकिन हुए हैं, सफल ज्यादा हुए हैं, दुर्घटनाएं कम हुई, फिर भी आज चल रहा है। वो चमत्कार धर्म है। तो हमारा और किसी पर विश्वास है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हमारा अपने भक्तों पर जरूर विश्वास है, और उसका प्रैक्टिकल आहारचर्या है। जब मैं तुमसे आहार ले लूं, समझ लेना चाहिए आनंद आहार का नहीं है महानुभाव। आनंद जो तुम्हें आया वो आहार का नहीं है, एक गिलास देने का आनंद नहीं है, वो आनंद है, ओह धन्य हो गया, आज गुरु ने मेरे ऊपर इतना विश्वास कर लिया। जो गुरु ने विश्वास किया है वो है आनंद श्रावक का, कि गुरु ने ले लिया, विश्वास कर लिया। मैं तो जानते ही नहीं था महाराज को, और महाराज ने ले लिया। मैंने मन शुद्धि वचन शुद्धि बोली, महाराज ने ये भी नहीं सोचा क्या पता झूठ बोल रहा हो, क्या पता झूठ बोल रहा हो, ले लिया। वो जो तुम्हारे अंदर भाव आवे वो है अक्षय पुण्य। और हम आहार करते हुए भी पुण्य का बंद करते हैं, श्रावक के ऊपर विश्वास करके, नहीं मेरा श्रावक है। शुकुल ने ये कभी अहित विचार नहीं कर सकता। अपने जीवन में एक विचार करो, कोई एक व्यक्ति बताओ जिस पर तुम्हें अटूट विश्वास हो। आज भी चमत्कार हैं, आज भी अतिशय है, वो किस पर है? सारी दुनिया, सारी किस्मत बदलने के बहुत तरीके। पापी किस्मत है, वारंट निकला हुआ है, वारंट निकल चुका है। ऐसा पापी है जिसके मौत के अलावा कोई सजा नहीं, वारंट निकल गया, जहां मिले जैसे मिले शूट कर दो, जिंदा पकड़ में नहीं आ रहा है। तो अंत में कोर्ट कहती है जाओ जैसे बने शूट कर दो। अदालत में केस चले बिना
किसी को मारने का अधिकार दे दिया जाए, इससे बराबर है कि वो कितना बड़ा पापी है, कितना बड़ा पापी। देखते ही मार दो उसको, कोई अदालत में लाने की जरूरत नहीं, कोई थाने के लाने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा खूंखार पापी है वो, जिसका देखते ही मारने की सूट, जिस पर पकड़ने का इनाम का सब कुछ है, ऐसे व्यक्ति की भी किस्मत बदल दूंगा। जैन धर्म, ऐसे की किस्मत बदल जाएगी। जिस पर कोर्ट चारों तरफ सेना ढूंढ रही है मारने के लिए, जहां दिखे गोली से भून डालो। ऐसी बदकिस्मती, ऐसा बदबारंट निकल चुका है, उसकी भी किस्मत बदली जा सकेगी। बस इतना सा सोचा। अंजन चोर ऐसा ही बदकिस्मती था। राजा ने घोषणा कर दी, जैसा मिले, जिस हालत में मिले मार डालो। ऐसी किस्मत, ऐसा पापी जीव, मात्र एक बात पर लेकर के, एक बात, बस इतनी सी बात, सेठ जी का वचन मेरा अहित नहीं कर सकता, ये नमोकार मंत्र मेरा अहित नहीं करेगा। सेठ जी ने जो कहा है, उसने सेठ जी को परख लिया। सेठ जी बदमाश नहीं है, सेठ जी छली कपटी नहीं है, सेठ जी मेरा बुरा नहीं सोच सकते। बस उन्होंने कहा, सेठ जी लाओ मत। नमोकार मंत्र तुम्हें किसने दिया? बोले मेरे गुरु ने दिया। क्या वे गुरु कैसे हैं? क्या तुम्हारा कभी अहित कर सकते? नहीं भैया, स्वप्न में भी नहीं। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते, मेरा गुरु कभी मेरा अहित नहीं कर सकता, उस गुरु ने दिया है। बस अंजन चोर कहता है, देखना किस्मत बदलती है, कहां वारंट, कहां मौत, कहां सजा। उसने कहा नमोकार मंत्र कभी अहित नहीं कर सकता, सेठ जी ने कहा है। नीचे देख ले, बल्लम लगे हैं, आग जल रही है। बोले मरूंगा तो भी हित ही होगा। नमोकार मंत्र अहित नहीं कर सकता, बात खत्म है, नहीं कर सकता। मर गया तो बोले मरने में भी हित है। यदि नमोकार मंत्र को मारना है तो मेरा विश्वास है मेरा मरने में भी कल्याण होगा। काट दिया शिक्षा, किस्मत बदल दी। कहां अंजन चोर जेल के लिए था और कहां अंजन निरंजन बनकर के उसी घंटे भर में मोक्ष जाके निरंजन बन गया। किस्मत देखो कितनी बुरी थी। जेल में सड़ता, फांसी पे लटका दे, क्या करते पता नहीं। इतना अपराधी, खूंखार अपराध था उसका। एक शब्द ने किस्मत बदल दी। नमोकार मंत्र मेरा अहित नहीं कर सकता। तो मार तो सकता है, बोले मारने में ही हित है, मारने में हित, मेरा मरने में हित है। उसने तो मरने के लिए पढ़ा था, वो नहीं जानता था कि मैं पापी क्या सिद्ध होगा नमोकार मंत्र। सेठ जी जैसे महान आत्मा को सिद्ध नहीं हो रहा, मुझ पापी को तो क्या होगा। मेरा तो मरना निश्चित है। लेकिन उसने कहा नमोकार मंत्र पढ़ते मरूंगा तो मरने में ही हित है। बस इतनी सी बात थी, पूरी किस्मत बदल डाली। क्या लिखा था किस्मत में, क्या हो गया। एक मार शब्द, ये मेरा अहित नहीं कर सकता। वो कौन है तुम्हारा, आप सबसे पूछता हूं। अंजन चोर का उदाहरण दे दिया, मनोवती का उदाहरण दे दिया। तुम्हारा बता दो कौन है, जिस पर तुम कह सकते हो ये मेरा अहित नहीं कर सकता। मुंह पर से मत बोलना, प्रैक्टिकल होगा। मैं अभी यहां फांसी के फंदे लटकवाऊंगा और कहूंगा लटक भाई। अध्यक्ष से ही शुरू करूंगा। महाराज जी देखो आप गड़बड़ मत करो, इसलिए मैं थोड़ा लेट आता हूं और जल्दी चला जाता हूं। इसलिए बीच में थोड़े लेट आऊंगा और जल्दी चला जाऊंगा, क्योंकि बाद में क्या पता फंदा मंदा
लग गया तो कितनी बचो महानुभाव, इसके बिना कोई रास्ता नहीं है। हमें एक व्यक्ति चुनना पड़ेगा जो कुछ भी कर सकता है। उसे निर्देशक कहो, गाइड कहो, कुछ भी कहो, एक स्थान पर समर्पित हो जाओ, जो कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा, मेरा हित ही होगा। मत सोचो कि तुम्हारा अच्छा करो। हमारे एक पंक्ति सुनाई थी ना हमने पूज्यवर आचार्य महाराज की, मैं नर्मदा का नरम कंकर। नर्मदा नदी है, वहां के कंकर बहुत मुलायम। मैं नर्मदा का नरम कंकर, लो तुम्हारे चरणों में आ पड़ा हूं। मैं नर्मदा का नरम कंकर, लो तुम्हारे चरणों में आ पड़ा हूं। चाहो तो मसल के धूल में मिला दो, चाहो तो घड़ के मेरी मूर्ति बना दो। मैं तो चरणों में आ पड़ा हूं, आगे मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। बस इतनी इच्छा थी मेरी कि मैं तुम्हारे चरणों तक पहुंच जाऊं, बस ये जरूर मेरी इच्छा थी, ये जरूर मेरा पुरुषार्थ था। अब क्या बात है, मेरे चरणों तक आने का तेरा क्या भाव है? बोले कोई भाव नहीं, अब जो तेरी मर्जी वही मेरी जिंदगी है। अब मेरी अर्जी खत्म, मेरी मर्जी खत्म। मेरी मर्जी तो आपके चरणों तक थी, चाहो तो मसल के धूल में मिला दो। धूल में मिला दो? बोले हाँ। मैं धूल में मिला दूं? बोले हाँ। इसमें भी तू खुश है? खुश हूं, क्योंकि आपके हाथ से ही मिलूंगा ना, आपके हाथ से मिलूंगा ना। और गुरु का हाथ, भगवान के हाथ से धूल में मिलना धूल नहीं कहलाती है, वही तो चूल कहलाती है, तिलक कहलाता है। गुलाल बन जाऊंगा आपके हाथ से। मसल, चाहो तो मसल के धूल मिला दो, चाहो तो गढ़ के, वो तेरी मर्जी, मेरी कोई मर्जी नहीं है। मैंने तो एक नियम ले दिया, जो भी तू करेगा मेरा, बोलो रिपीट करो, धूल में मिलाएगा तो भी, मूर्ति बनाएगा तो भी, मैं निर्णय करने वाला कौन है? तू निर्णय कर प्रभु, मैं तो चरणों में आ पड़ा हूं। एक जलियान का एक बहुत अच्छे छोटी सी कहानी है, वो सत्य भी है, इसलिए शास्त्र में। एक यात्रा कर रहा था, जल यात्रा, बहुत दूर से तूफान आया और तूफान आके जहाज डगमगाने लगा। और वो भक्तांबर अपन जैनी को ले लेते हैं, मान लो भक्तांबर पाठ पढ़ रहा था, जहाज डगमगाया, सब लोग घबरा गए, सब कोई कूद रहा है, कोई समुद्र में कूद रहा, कैसे बच रहा है। एक व्यक्ति भक्तांबर पढ़ रहा था, उसका परिवार कहता देखो देखो ये हो रहा है। पत्नी आगे, तुम क्या भक्तांबर पढ़ना, चलो जल्दी कूदो। वो नहीं कूदा, सुना ही नहीं। पत्नी गुस्सा की, ज्यादा पाखंड मत लड़ो, मैं जानता हूं तुम्हारे सब पाखंड। क्या कर लिया भक्तांबर ने? उसने कुछ नहीं किया, पत्नी ने हिला दिया। पति राजकुमार था, उसने तलवार निकाल करके तो उन्हें मेरे भक्तांबर पढ़ने में विघ्न डाला। मेरे भक्तांबर तो मैं क्या करूं, मैं सब मर रहे हैं, देखो सब कूद गए, सब बच गए, सब अपना अपना बचाव कर रहे हैं, और तुम बैठे हो, पूरा जहाज टूट चुका है। ये तो तलवार निकाल के बोले तूने मेरे भक्तांबर में विघ्न डाला, और तलवार उठा के गर्दन पर रख दी। बहुत क्रोध में आके रखी, बहुत क्रोध में आके रखी। पत्नी हंस रही है, पत्नी हंस रही है, डरी नहीं वो, बचाव भी नहीं किया, डरी नहीं वो, बचाव भी नहीं किया, और हंस रही है। वो कहता है मैंने इतने जोर से तलवार रख दी क्रोध में, तू हंस रही है। बोले मुझे विश्वास है
तुम मुझे इतना चाहते हो, तुम मार ही नहीं सकते। तुम मुझे इतना चाहते हो कि तुम मुझे मार ही नहीं सकते। बोले मैं संसारी प्राणी हूं, क्रोध में कुछ भी। बोले मुझे विश्वास है ना, बात खत्म है। मुझे विश्वास है तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि तुम मुझे बहुत चाहते हो। मैंने बहुत बार परीक्षाएं कर ली तुम्हारी, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम मेरे थोड़े से दुख में रो पड़ते हो। मेरे लिए तुम मरने मिटने को तैयार, तुम क्या मारोगे मुझे? हिम्मत हो तो मार के दिखाओ। देख पानी पे मत चढ़ा। बोले मैं तो पहले से कह रहा हूं मार के दिखाओ। मेरी आत्मा बोल रही है तुम मुझे नहीं मार सकते। तलवार नीचे रख दी उसने। बोले देख भाई, तू एक संसारी प्राणी, एक जन्म का प्राणी, वो भी तेरी आधी जिंदगी में आया हूं, पति तो हूं। मेरे ऊपर तेरा इतना विश्वास, मार ही नहीं सकते। बस 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 बस, मेरे तो जन्म जन्म का संबंध है परमात्मा से। मैं भक्तांबर पढ़ रहा हूं। मैं आदिनाथ मार ही नहीं सकते, भक्तांबर मरने ही नहीं देगा। मेरा विश्वास है, तेरा विश्वास मेरे पर है, मेरा विश्वास भी किसी पर है। और मरेंगे भी तो, फिर भी मर गए तो बोले मेरा विश्वास है भक्तांबर पार पढ़ते हुए मरेंगे तो भी बेड़ा पार है, और जिंदा रहेंगे तो भी बेड़ा पार है। देखो हालत क्या हो रही। तुम्हारा इतना सा तख्ता बचा है, तो मैंने सोच लिया ना, यदि मरूंगा तो भक्तांबर पाठ पढ़ते हुए मरूंगा। मरना तो है ही। मरूंगा तो हित होगा, जिंदा रहूंगा तो हित होगा। बस ये आवाज उसकी थी, तूफान थम गया। जो कूद गए वे मर गए, और जो बैठे रहे वो सब बच गए, और ये आना गया। बात है किसने, तू जो करेगा वह हित में करेगा। जिंदगी में एक कोई व्यक्ति बनाओ, हित के लिए नहीं। अहित भी करे तो मंजूर है। तुम्हारी जिंदगी में है कोई एक आदमी? तुम पहले घर का बताओ। तुम यहां तो हम सबसे झूठ बोल दोगे। तुम्हारे घर में बताओ जिस पे ऐसा विश्वास हो। करना पड़ेगा। जिंदगी सुधारना है तो करना पड़ेगा। कल्याण करना है तो इस पॉइंट पे आना पड़ेगा। किस्मत बदलना है तो तुम्हें कहीं ना कहीं टिकना पड़ेगा। किस्मत नहीं बदली जाएगी, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। पांचों पांडव बैठे, पांचों पांडव बैठे। कुंती चिंतित है, मां थी। बोले मां तू कुछ दिन से चिंतित क्यों दिख रही है? बोले बेटा मैं कह नहीं सकती। नहीं मां कहो, हम आपके 5 बेटे हैं। आपके हम लोग के रहते हुए तेरे चेहरे पर उदासीन था। भीम ने जाके कहा मां मेरे रहते हुए तू इतनी चिंतित है? बोल क्या कर, किसी दुर्योधन ने कुछ कह दिया, किसी ने, मैं उसको। बोले मैं किसी से दुखी नहीं हूं, तेरे ही से दुखी हूं। अर्जुन ने कहा हर तो तेरे से मां दुखी है। अर्जुन से कहा मां अब मेरे से बताओ। बोले तेरे से और ज्यादा दुखी हूं। नकुल सहदेव हटो तुम बड़े बड़े भैया लोग, छोटे छोटे को न पढ़ने दो। नकुल सहदेव गए, बोले छोकरो मैं तुमसे ज्यादा दुखी हूं। अब धीरे से धर्मराज गए, बोले दुखी तो तेरे से भी हूं, तेरे से कम हूं। अब पांचों कहने लगे मां तो अपन से ही दुखी है। पांचों ने पैर पकड़ लिए, बोले मां बताओ क्या बात का दुख है? बोले बेटा मैं पांचों को देख करके, पांचों की शक्तियां देख करके, एक से बढ़ के एक है, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर कोई गाइड नहीं है, निर्देशक नहीं है, जिसके ऊपर तुम अपने अपने पर तो सबको विश्वास है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में एक वो व्यक्ति नहीं है
जिसको आदेश तुम मान सको, क्योंकि सब एक से बड़े एक हो, कोई किसी का मानने वाला नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। और जिसकी व्यक्ति जिंदगी में कितने बड़ा आदमी हो, मिलिट्री भी जब 4 लोगों को बैठते ना तो उसमें एक हेड बना देते हैं, कमांडो, तो इसका आदेश तुम्हें मानना है। ऐसे ही घर हो, संघ हो, समाज हो। आज अपनी जैन समाज की दुर्दशा क्यों हो रही? क्योंकि हमारे पास कोई हेड नहीं है। समाज तो है, आज हमारे पास हेड नहीं है। आपके घर बर्बाद क्यों हो रहे हैं? हेड की कमी से। संघ कहां बर्बाद होते हैं? हेड की कमी से। एक हेड बनाना। मुखिया कौन है? तो सबने कहा अरे मां हमारा बड़ा भैया धर्मराज है। बोले ये बड़ा भैया कहने का है, हाँ जिस दिन थोड़े ही से तुमसे कुछ कह देगा भैया अब अलग हो जाओ, जिस दिन तुम्हारे मन की चल रही है, तुम तो भगवान को ही निपटा देते हो, तुम तो गुरु को निपटा देते हो। मैं सब जानता हूं, तुम लोग अपने भक्तों को जानता हूं। महाराज देखो आपके कितने अच्छे भक्त हैं, बढ़िया भक्त हैं। आप जो कह रहे हैं देखो आपके मुंह से जो निकलता वही हो रहा है। पूरे भक्तों को भगा दो, एक दिन थोड़ा प्रतिकूल बोलना है उसके, वो दूसरे दिन से कट्टर भक्त। देखो भैया मैं तुम जानते हो मैं महाराज का कितना भक्त, हाँ बहुत भक्त। महाराज के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, महाराज के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया बताओ। आज महाराज ने भरी सभा में हमें खड़े कर कर मुझे आप भी कह दिया। बोलो भैया ये ठीक बात है भैया, मैंने तो गलत नंबर डायल कर लिया था, अब तो मैंने महाराज के पास जाने ही छोड़ दिया, महाराज के पास महाराज को ही छोड़ दिया। तुम तो थोड़ी सी बात में बाप को छोड़ देते हो, तुम तो थोड़ी सी बात में महाराज को छोड़ दोगे। तुम्हारा क्या भरोसा, थोड़ी सी तनक फनक हो जाए तो भगवान को भी छोड़ दोगे। देखा है मैंने, मंदिरों को छोड़ते देखा है मैंने। आपसी कोई तुम लोगों में हो जाती ना, ये लगा लो आज के बाद मंदिर ही नहीं आना, मंदिर नहीं आना, आऊंगा ही नहीं, बिना मंदिर का खाएगा, खा लूंगा, नरक जाएगा, चला जाऊंगा, लेकिन मंदिर की पीढ़ी भगवान को छोड़ देते हैं। गुरु से बिगड़ जाए गुरु को छोड़ देते, बाप से बिगड़ जाए बाप को छोड़ देते। जाओ, ऐसे लोगों का कभी कल्याण नहीं होता। एक तो मानो कहीं भी। तो सबने कहा बोले ये सब बातें हैं, मैं तुम लोगों को जानता हूं, इस तरीके से तुम अपने भाई का अनादर करते हो, वो जो कहता है बहस करते हो तुम लोग। धर्मराज कुछ कहते थे ना तो बहस करते थे, और तुम चोरी छुपे करते हो। ए नकुल सहदेव छोकरो, वो मना करता है कि वहां नहीं जाना, तुम लोग चोरी से जाते हो कि नहीं? मम्मी जाता हूं। तो फिर कहां मान रहा है तुम बातें करता है। एक नियम ले तो मेरी उदासीनता ठीक हो जाएगी कि भैया जो कहेगा जो करेगा वो हमारे हित में होगा। कुंती के सब थे, तो मैं शांति से मर सकूंगी, मैं तो बूढ़ी हो गई मरूंगी मैं तो, पर चिंता एक ही रहेगी कि हमारे सारे बेटे एक से बढ़कर एक हैं, वो किसी के अंडर में रहने वाले नहीं हैं। और यही अहंकार तुम लोगों को मारेगा। एक एक उंगली करके टूटोगे, एक एक उंगली। तुम लोग जब ही सुरक्षित जब पांचों मुट्ठी में हो, नहीं तो तुम्हारा दुश्मन 100 है, तुम 5 हो, क्या टिकोगे तुम? बस एक ही चिंता, बस एक वचन देना है तुम लोगों को कि भैया जो भी करेगा वो हमारे हित में होगा। भाई मेरा अहित कर ही नहीं सकता। थोड़ा आनाकानी की भाइयों ने, उन्होंने कहा मैं पहले ही जानती थी। फिर भीम खड़ा होता है, अर्जुन सब खड़े। मां मैं तेरे चरणों की सौगंध करके कहता हूं
मैं अपने भैया धर्मराज के ऊपर जो ये कहेगा, जो ये कराएगा, मैं कभी शंका नहीं करूंगा, जिज्ञासा नहीं करूंगा। ये नहीं कहूंगा कि ये मेरा अहित कर रहा है। चाहे भले मुझे मार डाले तो भी यही कहूंगा, भैया ने मारा है, मेरे हित में ही होगा। सौगंध करा दी। अब कुंती कहती बस अब डर नहीं है, जाओ, अब मुझे कोई डर नहीं है, अब मैं मर जाऊंगी शांति से। अब मेरे बेटों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक स्थान पर समर्पित हो गए हैं जहां मरने पर भी मेरा हित नहीं होगा। और आप सबको मालूम है, सबको मालूम है धर्मराज ने क्या दुर्दशा कराई उन चारों की। धर्मराज के कारण हुई है और मां के इस वचन के कारण हुई है। यदि ये मां वचन नहीं हराती तो दुर्योधन को भीम वहीं युद्ध में निपटा देता। वहां कहां, जुआ के फड़ पे निपटा देता। और गुस्सा आ भी रहा था उसको। ओहो, कैसी है दुनिया, कैसी है जिंदगी, बदलती कैसे है। धर्मराज ने पूरा दांव पे लगा दिया। बोलो, हस्तिनापुर एक का था कि पांचों का? वो इंद्रप्रस्थ पांचों ने बनाया था। तुम्हारे बाप की संपत्ति पर एक का अधिकार होता कि पांचों का? पांचों का बराबर था, बराबर था। पूरी संपत्ति दांव पर लगा दी। कानूनन पूछ रहा हूं, क्या चारों भाइयों को कहने का अधिकार नहीं था, भैया आपका ही अकेला हिस्सा नहीं है, आप मेरे से पूछते क्यों नहीं है? बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। सारा भारत आज का मोटिवेशन मान ले तो मैं कहता हूं आज भी सारे भारत में हर घर में राम राज्य आ जाएगा। एक बात को आप बताएं, क्या बड़े भाई का कर्तव्य नहीं था छोटे भाइयों से पूछने का? बोलो, आप लोग बोलो, हम भी बोलेंगे। कर्तव्य था कि नहीं? भाई छोटे थे कि बड़े? सब बड़े थे, नहीं उम्र में छोटे थे, लेकिन बड़े तो समझदार थे। धर्मराज को यह नहीं लगा कि मैं सारी संपत्ति दांव पर लगा रहा हूं, मेरे तो लगाने का अधिकार ही नहीं, तो पांच का हिस्सा है, कम से कम पूछ तो लूं, पूछ तो लूं। क्या धर्मराज, धर्मराज पांचों भाइयों की संपत्ति अपनी मानते रहे। भाई की संपत्ति हमारी संपत्ति, इतना भी उचित नहीं समझा। विश्वास देखो अपने छोटे भाइयों पर कितना विश्वास है कि पूछना भी उचित नहीं। क्या पूछना, भाई मेरे हैं, भाई की संपत्ति मेरी है, अलग है ही नहीं। हम बिना पूछे दांव पे लगा दी। चलो, धर्मराज थे, विश्वासी थे, भाइयों पर विश्वास करता था, लेकिन इन चारों भाई को पागल हो गए क्या? भैया का हाथ पकड़े थे, खबरदार भैया, आप लगाना है, आप अपना हिस्सा लगाइए, मेरा हिस्सा नहीं। एक बार विनती तो कर सकते थे कि भैया हम भी बैठे पीछे, कम से कम पूछ तो लो। कुछ विकल्प नहीं। अपनी पूरी संपत्ति अकेले भाई ने दांव पर लगा दी, और वो भी जुए के दांव पर। जुए के दांव पर। तब भी रोकने का भाव नहीं कर रहे कि भैया रुको। नहीं, वचन दिया है अंदर से, भाई जो करेगा मेरे हित में करेगा। जुआ पे खेल रहे हैं सारे संसार के लोग। सुनो, तुम्हारा भाई यदि तुम्हारे बिना पूछे दान दे आवे तो मेरे पास सब रहते, चिंता मत करना। घर में महाभारत हो जाता कई बार। आप लोग बोली मोली लेते ना, तो कोई एक आध भाई बोली ले लेवे ना, तो घर के दूसरे भाई, यदि भाई शांत रह जाएं तो उनकी पत्नियां जम के निपटाती हैं। इसका अर्थ है कि हम सही बोल रहा हूं। हाँ, बंदा सही बोलते ही है।
घर घर की कहानी है ना ये। क्या हो गया? दान में बोला है, धर्म में बोला है, भगवान का मंदिर बोला है, कोई और भी किसी में एक XYZ, तो भी अपने अपने परिवार की औकात देख लो रे। सभी लोग देख लो, क्या तुम्हारे कुछ भी तुम बोल के आ गए? काकताली न्याय से सब कुछ बोल के आ गए, पूरी जायदाद। घर लौट के कहा आज मैं सारी जायदाद लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए दे आया। एक आध दिन फैंसी ड्रेस ही कर लेना, करके तो देखना था एक दिन। दे आया, क्या करूं, महाराज जी के प्रवचन ही ऐसे हुए। और महाराज ने थोड़ा मेरी तरफ देखा भी था, है ना, और महाराज ने थोड़ा देखा तो मैं से भी रहा नहीं गया, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मैं गुरु का कट्टर भक्त हूं, गुरु के लिए प्राण भी दे सकता हूं। और उनने थोड़ा देखा और महाराज का प्रवचन ही ऐसा हुआ, मैं तो सब देखे आ गया। और नहीं माने तो एक कैसेट और बनवा लेना, नहीं माने तो इसको मनोज को ले जाना, मनोज के। इसने घोषणा की है मेरी, इसकी घोषणा, भैया सही बोल रहा हो कि नहीं? पिताजी सही, भैया को छोड़ो। पिताजी ने किया, भैया को तो तुम क्या छोड़ोगे, तुम बाप को ही नहीं छोड़ोगे। मैंने दे दिया, मैं क्या करूं? बाबा आप सही बोल रहे हो। अरे पूछ लो मनोज से, घोषणा हुई है। क्या हालत होगी घर की? सबके चेहरे देखना, वीडियो बना के मुझे दिखाना, सबके चेहरे कैसे होंगे। मुरझाएगा, कोई सामने नहीं बोलेगा पीठ पीछे। जब दान नहीं देना था तो हमें पैदा क्यों किया? सही फैंसी ना। जब दान नहीं देना तो पैदा क्यों नहीं? हमें होते ही मार देते, कुएं में फेंक देते, फिर जो करना तो करते। बहुएं भी अलग अलग गुड़गुड़ाएंगी। फिर एक बहू कहेगी, थोड़ी पढ़ी लिखी होगी वो, उनके बोलने से क्या होता है? वकील को बुलाओ, घोषणा कर दी तो क्या होता है? वो अपना दान दे सकते हैं अपनी संपत्ति का, मेरी संपत्ति भी हिस्सा बैठती है, चलो पापा पे कोर्ट केस करते हैं। हो जाएगा, चिंता मत करो, ये आगरा है, कुछ भी हो सकता है, मत डरना, ये पंचम काल का घर है, कुछ भी हो सकता है। मत विश्वास करना इतना, कुछ भी हो सकता है, और करके देखना हो तो देख लेना। और यदि हो जाए, मैंने घोषणा तो कर दी, बाद में ध्यान आया कि मैं अपने बेटों से तो पूछ ही नहीं पाया। बाद में ध्यान आया, अरे मैं तो महाराज की बातों में आ गया। आजकल कम आते हैं बातों में, आते नहीं हैं, लेकिन कोई एक आध भक्त आ जाता है। 99 तो नहीं आते, 99 तो कहते महाराज जी थोड़ा रुको, हमें घर में पूछना दो, घर में रहना है, आप तो चले जाओगे, हमें बेटों के साथ रहना है, बहुओं के साथ रहना है, पर थोड़ा महाराज पूछ के करेंगे साथ। 99 तो ये है, लेकिन एक आध तो अभी भी है बोला, जो मेरी बातों में आकर कह देता अब क्या करें, महाराज जी ने कहा और मैंने तो बोल दिया। बाद में ध्यान आया, अरे मैंने तो भाइयों से पूछा ही नहीं, मैंने बेटों से, बाद में ध्यान आया, अब मुझे बहुत चिंता हो रही है कि आप लोगों से पूछा ही नहीं, आप लोगों का हिस्सा भी लगा के दे के आ गया, दे आया। ओहो, करो रे कल्पना कभी, पूरा परिवार करे, कैसी बात कर रहे हो? हमारी संपत्ति दे के आए। ये बंटवारा कब हुआ था पापा? पापा मैं भी आपका हूं, संपत्ति आपकी हुई, आप दे आए, मेरे बड़भाग हैं, पैर पड़े, चलो वकील से दान पत्र लिखवाएं। पिताजी क्या चिंता करते हो, हमारे भाग्य हैं कि आपने हमारी संपत्ति को दान में देके आ गए।
आज हमारा गुरु के सामने मस्तक उठा दिया, अब हमें भी आशीर्वाद दिलाओ और हम महाराज से कह सके भगवान गुरुदेव ऐसा बाप मुझे जन्म जन्म तक मिले जो हमारी संपत्ति को विकल्प नहीं आया। इसको इतना विश्वास हम लोगों के ऊपर, मेरे भाई का इतना विश्वास कि हमसे पूछना भी उचित नहीं समझा। ये अनादर नहीं है रे, तुम लोग समझते हो कि अनादर है, अनादर नहीं है, ये अपने भाइयों पर विश्वास है। जब कोई तुम्हारा पिता, जब कोई तुम्हारा भाई, जब कोई परिवार का व्यक्ति आपसे बिना पूछे धर्म कर ले, मोटिवेशन, जब आपका कोई भी परिवार का सदस्य आपके बिना पूछे दान दे के आ जाए, तो ये मत समझना कि उद्दंड हो गया है, ये मत समझना कि हमारी कोई वैल्यू है ही नहीं। क्या समझना, क्या समझना, इस व्यक्ति को पूरे परिवार पर कितना विश्वास है, कितना विश्वास है हम लोगों पर कि बिना पूछे बोल आया, बोले क्या पूछना, सब अपनी तो है। उसे विश्वास समझना, गर्व करना, गर्व करना कि तुम मेरे ऊपर इतना विश्वास करते हो। जैसे हमने एक ग्रास बताया, आहार देने का नहीं है सवाल है, महाराज मेरे पर इतना विश्वास करते, जान ना पहचान, और महाराज ने हाथ ले लिया, ओहो मैं धन्य हूं, मैं वो शक्ति हूं जिस पर मेरा गुरु भी विश्वास करता है। आहार देते समय, आहार देते समय सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सारे देवताओं को क्या है, ये कौन व्यक्ति है, ये जरूर कोई महान शक्ति है जिस पर गुरु विश्वास कर रहा है, गुरु विश्वास कर रहा है। मन शुद्धि वचन शुद्धि बोली, आहार ले लिया, यानी गुरु को इतना विश्वास है, जरूर ये महान आदमी होगा। गुरु जिस पर विश्वास कर ले, बोलो वो कितना महान होगा, बोलो कल्पना करो आप, गुरु जिस पर विश्वास कर ले, बहुत बड़े। और आहार में हम तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हैं। ऐसा ही तुम्हारे व्यक्ति ने जाकर कहा कि नहीं मेरे ऊपर कोई, पांडवा क्या सोचते हैं, ओह धन्य हो गए अपन, भैया का अपने ऊपर इतना विश्वास है, भैया अपन को अलग मानते ही नहीं है, अलग मानते नहीं, तभी तो अपने बिना पूछे ही दाव पर लगा दी, क्योंकि वो मानते भैया हमारे हैं, भैया की संपत्ति हमारी है। भाई बड़ा भाई यदि तुमसे पूछता है, घर का कोई सदस्य तुमसे पूछता है, यही तुम्हारा दुर्भाग्य है, जाओ तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो गया। महानुभाव बहुत बड़ा मोटिवेशन है। बाप यदि कभी किसी अच्छे कार्य के लिए तुमसे पूछे, समझ लेना आपके बुरे दिन चालू हो गए, बुरे दिन चालू हो गए, हो गया बर्बाद, तुम्हारा हो गया खत्म सब कुछ। क्योंकि बाप पूछ रहा है, आप पूछ रहे हो पापा, आप, इसका अर्थ है कि आप समझ चुके हो कि हम लोग खोटे हैं, तुम समझ चुके हो कि हम आपका हाथ पकड़ सकते हैं, समझ चुके हो कि आपको बुरा कह सकते हैं। बस पापा आपने पूछा नहीं है, आपने मुझे जिंदा मार डाला, जिंदा मार डाला मुझे, और जन्म जन्म मेरे बर्बाद कर दिए। आपने मेरे से पूछा क्यों, तुम गर्व करोगे, तुम क्या करोगे, देखा मेरा घर में भी वो टेलर है कि बाप बिना पूछे, अरे महाराज क्या महाराज, 100 महाराज आ जाए। मेरा ऐसा टेलर है कि बाप भी मेरे बिना पूछे कुछ नहीं करता। हो दुर्भाग्यो, ये सबसे बड़ा तुम्हारे विनाश का शुभ दिन है। घर का कोई सदस्य दान देने के लिए, धर्म देने के लिए यदि घर वालों से पूछता है, समझ लेना उस घर का डाउनफॉल चालू हो गया। और जिससे पूछा, कोई भाई है, वो कहता नहीं साहब भाइयों से पूछना है, समझ लेना ये घर खतरनाक है, ये घर टूटने वाला है, ये घर टूटेगा और बुरी तरह टूटेगा, क्योंकि पूछने की बात आ गई, पूछने की बात आ गई। घर में जाके पूछ लिया, ओहो क्या कर रहे भैया, क्या कर रहे पापा, आपने महाराज के सामने भी हमारी सब धो दी, पंचों के सामने धो दी,
आपने कहा कि मैं घर में पूछूंगा, उतर गई इज्जत गुरु के सामने। ये आपने क्या किया? घर में पूछूंगा। इससे सिद्ध हो गया महाराज, समझ गए इसका घर इसके काबू में नहीं है। घर में सबकी अपनी अपनी दाल गल रही है, सब अपना अपना वर्चस्व बना बैठे हैं। सबने घर में अपनी अपनी संपत्ति मान ली है। इतने बात पर साधु बहुत आगे का होता है, समझना मानो। इतनी बात पर समझ गया कि ये खत्म हो गया। और यदि धर्मराज होता, धर्मराज ने अपने भाइयों का अपमान नहीं कराया। यदि पीछे मुड़ के देख लेता कि भीम क्या करूं, भीम दाव पे लगाऊं, तो पूरे हस्तिनापुर में हो जाता पांडवों का घर खत्म, क्योंकि वो भाई से पूछ रहा है। यही तो देखना चाहता था नाटक शकुनी, कि यही तो देखना चाहता कि पांचों पांडव, इसलिए तो दाव पे लगा रहा था। यदि भीम पीछे, अरे धर्मराज पीछे मुड़ जाता, खत्म हो जाता, समझ लेता गया काम से, क्योंकि धर्मराज को डर है कि भीम हाथ पकड़ सकता है, अर्जुन रोक सकता है, नकुल सहदेव रोक सकते हैं, सौतेली माँ के हैं, माँ कुंती, धर्मराज हम भी दूसरी माँ के बेटे हैं। दो माँ थी ना, कुंती और माद्री, नकुल सहदेव, वो रोक सकते हैं। डारे धर्मराज, इतना विश्वास कि क्या करना, क्या पूछना, लगा दिया। क्या तुम्हें अपने घर में इतना अधिकार है? हर व्यक्ति सोच ले, हर व्यक्ति बाप है यहां, हर व्यक्ति बेटा है यहां, हर व्यक्ति बाप है यहां, और हर व्यक्ति बेटा है यहां, हर व्यक्ति भाई है यहां, हर व्यक्ति एक कुटुंब का व्यक्ति है। हर व्यक्ति से मेरा कहना है, आपके घर में आपको क्या इतना अधिकार है? क्या आपकी अंतर चेतना इतना कर सकती है? हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं। हम एक हैं और एक रूप में हैं, कोई दाव पे लगाना नहीं है। हमें मन में आ गया, ले लिया, कोई दाव पे नहीं। अरे भाई तुमने घर में नहीं पूछा? बोले क्या पूछना, सब अपने ही तो है। धर्मराज ने पूछा नहीं, क्या स्थिति बन गई? कुछ विचार नहीं किया। ये पाप के लिए था, फिर भी बस यही तो कुंती जीत गई। और तुम्हारे तो यहां धर्म के लिए महाभारत बन जाएगा। तुमने कैसे कर दिया? मैंने ऐसे दिन देखे महानुभाव। कह दूं? अब कह ही तुम्हारा, नहीं तो नहीं कहूंगा तो गैस बनेगी मुझे। बाप की बोली बोल गया है ना, मर गया बाप। बेटों ने बोली नहीं दी, बोले बाप से ले लेना। बाप बोल के मर गया। बेटों से कहा, बोले मैंने नहीं बोली थी, बाप ने बोली थी, वो तो मर गया, आप वहीं जाओ लेने, मैं देने वाला नहीं हूं, मैं देने वाला नहीं हूं। करोड़ों की संपत्ति छोड़ गए, करोड़ों की नहीं, अरबों की। मेरे साथ घटित हुआ। करोड़ों की संपत्ति छोड़ के गया बाप। एक मंदिर की बोली थी, मंदिर बनाने का भाव किया, मंदिर नहीं बना पाया, मंदिर को टाइम लग गया, मर गया। बेटों ने एक ही जवाब दिया, पापा का काम पापा जाने, मैं नहीं दे सकता। मैंने कही सारी संपत्ति तो आप लोगों ने ले ली। बोले ये तो मेरा कानूनन अधिकार था, ये तो मेरा कानून। मंदिर की नहीं दी, बट्टे खाते में डाली बोली, दूसरे ने बोली ली। एक बोल दे तो दूसरा मना कर देगा, उन्हीं से लेना साहब। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं अपने भक्तों से, भारतवर्ष से, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी क्या पोजीशन है? क्या पोजीशन है? सोचो कभी ऐसा हो तो, यदि ऐसा कभी हो गया तो तुम्हारी क्या स्थिति बनेगी घर में, बताओ। बड़ा घर करते हो, बड़ा घर करते हो। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, ये चीरा तो एक कतरा खून ना निकला। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, ये चीरा तो एक कतरा खून ना निकला।
सीधा हो गया साहब, आप अपना जानो, अपना जाना, आपने बोला तो आप चुकाओ, मेरा नहीं। ये होते हैं घरों में। क्या हो गया इस पंचम काल में, क्या हो गया इस काल में? अरे हर्ष मनाना चाहिए, कोई बात नहीं, सब अपने ही था। चलो हमें भी महाराज के दर्शन कराओ। और भैया कल नहीं, आप दान बोल के आए हैं तो आज ही रजिस्ट्री कर दो लोकोदय के नाम से। कल की देरी क्यों, आज ही करो ना। अपने यहाँ कौन सी, तो अरे भाई फिर अपने यहाँ रहने को नहीं आ रहे, सड़क पे ले लेंगे महाराज के नाम पर। और कोई पूछे भाई सड़क पे कैसे आ गए, अरे वो एक बार महाराज का चतुर्मास कराया था। कहो रे बेटा, कहो कहो कहो, मेरे चतुर्मास के कारण कोई सड़क पे आ जाए, उस दिन मुझे गर्व होगा कि मैं ऐसे भक्तों का गुरु हूं जो मेरे वचनों पर सड़क पे आ जाते हैं, मैं खुद तुम्हें उठाने आऊंगा। ये आवाज मिले तो सही। क्या करें, महाराज ने ऐसा प्रवचन दिया, मैंने सब लिख दिया, अब बचा नहीं तो सड़क पे बैठा हूं। और वो कोई समाचार मुझे दे दे, महाराज जी मालूम आपको आपका एक भक्त ने आपके प्रवचनों में ऐसा भावावेश में आ गया, वो सब देगा। तो क्या, वो सड़क पे बैठा है, एक ऐसी आवाज आने तो दो कान में, फिर देखना मैं क्या चमत्कार करता हूं, फिर देखना क्या होता है। आकाश से देवता उतर आएंगे, कमलों की रचना करेंगे, कमलों की। ऐसा भी होता है रोड पे। हाँ उसमें तो तुझे दुख नहीं हो रहा है? बोले काय कारक, अरे कितने पापी हैं संसार में जो पाप और जुआ और बुरी लतों के कारण रोड पे आते हैं। हम तो धर्म के कारण रोड पे आए हैं, ये बड़ा भाग्य है कि नहीं? पापी बोलो दुनिया में जो पाप के कारण, शराब के, जुआ के कारण। मैं तो आज धर्म के कारण रोड पे आया हूं जी, और गुरु की आज्ञा पे आया हूं। रोने की सवाल ही नहीं, ये तो मेरे भाग्य हैं कि आज गुरु आज्ञा से मेरा सब कुछ दे सका और सारा परिवार खुश। देखो महानुभाव, करो कभी दिन मन में आ जाए, हालांकि संभावना नहीं है, लेकिन क्या इसलिए देता हूं, मैं तुम्हें बदलने के लिए नहीं कहता हूं। मेरे मन में जो आता है वो कहते इसलिए कह देता हूं कि मुझे गैस बनेगी तो फिर हमारी सामाजिक बुरी, इसलिए मैं सोचता हूं निकाल दो। मानना फानना तो इनको कुछ है नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा, आज नहीं कल। धर्म के लिए सोचना नहीं। समय हो गया। सारे लोगों के अंतिम मोटिवेशन, अपने घर में जाकर के सब बैठकर एक प्रस्ताव पास करो कुंती का। धर्म के कार्य में जिसको जो करना है वह किसी से पूछेगा नहीं। घर में बड़े लोग छोटे लोग सबके लिए बस एक प्रस्ताव, क्योंकि अपन सब एक हैं, कोई पूछेगा नहीं धर्म कार्य के लिए। जिसको जो मर्जी आए बोल के आए, उसके मन में भी भाव नहीं आए कि मैं घर फोन लगा के पूछूं। यदि फोन लगा के पूछे, यदि कोई पूछे तुमसे, मान लो तुम्हारा छोटा भाई है, छोटा है, वो तुमसे पूछे, तो सबसे पहले तो उसको एक झापड़ मारना। तो मेरा बेटा होगा बाप से पूछता है, धोती मेरी महाराज के सामने। और ध्यान रखना, जो व्यक्ति धर्म के कार्य में परिवार से पूछेगा, बस उसी दिन परिवार का बंटवारा हो जाएगा। उसी दिन तुम अलग और मैं अलग। तुमने पूछा क्यों मेरे से? पूछा क्यों तुमने मेरे से? पूछकर तुमने मेरी इज्जत खराब कर दी। कोई पूछने की जरूरत नहीं, आप बोल के आइए और हम देने जाएंगे। आप बोल के आइए, हम आप बोल के आइए, हम आगे बोलो ना। कोई भी सदस्य, छोटे बड़े की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी, तुम बोल के आओ। बेटा बोल के आया, पापा मैंने आज बोली ले ली मामला, तो बोले कोई बात नहीं, चल बेटा मैं देने चलूंगा, मैं देने चलूंगा और दिखाऊंगा बोलता बेटा है, देता बाप है। और बाप ने बोल दी, पापा आपने बोल दी, मुझे ले चलो, दिखाऊंगा महाराज को, बोलता बाप है, देता बेटा है। ऐसा चाहिए आपके घर, ऐसे घरों में। धर्म अच्छे कार्यों में, अच्छे कार्यों के लिए तो पूछा पाछी नहीं।
परिवारों में ये अधिकार बिल्कुल खत्म करो। धर्म के कार्य में घर का कोई भी सदस्य पूछेगा नहीं और देने के लिए जाएंगे। लेकिन खेद है, समय हो गया। आप लोगों के कई बार धर्म के कारण कलह हो जाती है, परिवार टूट जाते हैं, कहा सुनी हो जाती। आपका हिस्सा नहीं है। मैं आजकल बराबरी का हो गया हूं, अब मैं छोटा नहीं रहा। वो नहीं बोलेगी तो उसकी बोल देना आगे, उसकी पत्नी तो पीठ पीछे बोल ही देगी। तुम क्या बुद्धू बन के बैठे हो? ऐसे रह गए तो फिर बुद्धू नहीं। धर्म कार्य में कभी नहीं। और दान बोलने के बाद, अच्छा वो जुआ जो चढ़ा था, जुआ उधारी में चढ़ा था कि नगद में? जुआ उधारी में खिलता है कि नगद में? थोड़ा बोलो ना, मुझे पता नहीं है। नगद में। और दान? कोषाध्यक्ष से पूछूं कि सारे कलश चढ़ाए गए, आगे पैसा सबके? मोटे ये ना कोषाध्यक्ष। जुआ नगद पे खिलता है। नगद पर लिखा पड़ी हुई हस्तिनापुर के अंदर दाव जब लगा, पहले लिखा पड़ी हुई, लिखा पढ़ के देना, मैं अपना इंद्रप्रस्थ दाव पे लिख के देना पड़ा। यहां मैंने भी कहा, कमेटी ने भी कहा, मन से भी अलायंस हुआ, उसके बावजूद ही कलसों के पैसे पूरे आ गए। यहां झूठ मत बोलना कि कोषाध्यक्ष, नहीं तो तुम फंसोगे। क्योंकि मैं तो एंट्री कर दूंगा कि साहब आ गए, कोषाध्यक्ष कह दिया, और फिर बैलेंस बुलाओगे तो तुम्हें पूछना पड़ेगा। ऐसा हुआ है एक बार, ऐसा हुआ। एक हमने ऐसे ही कह दिया, 2-3 थोड़ी हंसी कर लो 1-2 मिनट में। ऐसे हुआ तो हमने कह दिया नहीं, जिसकी बोली नहीं आएगी वो कलश नहीं ले जाएगा। तो एक ने कहा, अध्यक्ष जी से कहा, अध्यक्ष देखो अपन तो सब जानते ही हैं, अब महाराज जी मानेंगे नहीं, आप कह दो आ गए। तो आप लोगों में व्यवहार होता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, सबके आ गए। हमने नहीं नहीं महाराज सबके आ गए, और वो झूठ बोल दिया मेरे। अब 1-1.5 महीने बाद कुछ कहा सुनी हो गई कमेटी से उनकी। तो उन्होंने कहा अभी तो हमें पैसा दिया ही नहीं, अभी तो अभी हमारे पास है। और फिर बाद में चर्चा आई तो मैंने कहा अध्यक्ष जी आपने कहा था आ गए, मुझे उससे मतलब नहीं है। और महाराज जी मैं ऐसा क्या जानता था, मेरा तो व्यवहार था, मैंने यूं कह दिया। तो मैंने कहा अब देख लो क्या करना है, वो तो करो। अध्यक्ष से मैंने पैसे जमा करवाए। मैंने कहा आप उस समय बोलते थे कि साहब नहीं आए हैं, तुमने मेरे साथ धोखा किया, क्योंकि मेरा नियम था कि इस बार चतुर्मास का निष्ठापन नगद में होगा, कोई उधारी नहीं देंगे। तुमने नियम तोड़ दिया। अध्यक्ष ने पैसा भरे, जमा किए। मैं बहुत खतरनाक साधु। एक बार गजरत में से नीचे उतारा, 1 घंटे गजरत खड़ा रहा। मैंने कहा गजरत के पंचकल्याणक में कोई भी व्यक्ति उधार नहीं बैठेगा, हमने सकलीकरण पे देना चाहिए था, पहले 2 बाद में बैठो, ये नियम होता। तो एक ने यहीं से कह दिया महाराज जी ने पैसा दिया नहीं है। फिर कमेटी भी आई, नहीं नहीं मान लो महाराज जी आ गए। मैंने मान लो नहीं। उसको नीचे उतारा, 1 घंटे गजरत खड़ा रहा, वो घर गया, पैसा लेके आया, तब गजरत की फेरी चालू हुई। ऐसे समर्पण होने दे। यहां तो कलश सब चले, कलश चले गए। मैंने मंदिर में देखा था कोई कलश ही नहीं बचे, तो सब आ गया होगा ना। अभी ऐसे कलश होंगे इनके पास जिनका कहो भी खाते ही नहीं खुला हो। कलश चला गया, 1 रुपये जमा नहीं किया हो। हमने कहा था कम से कम 50%। सबसे श्रेष्ठ तो वो था कि जिस दिन विराजमान किया था उसी दिन देना चाहिए। कोई बात नहीं, उठाने के पहले तो नहीं, घर में कलश जाएगा, उधार नहीं जाएगा। और जितने घरों में कलश उधार गए हैं, एक दिन उनका ऐसा आएगा
धंधा करने के लिए भी उन्हें उधार लोन लेना पड़ेगा। और जिनके पास नगद गए हैं उनका देख लेना, सदा नगद व्यापार होगा, सगद व्यापार। टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट है ना, कुछ नहीं है, थोड़ा देर जरूर लगती है लेकिन आएगी नौबत उसको। इसलिए धर्म क्षेत्र का कभी उधार नहीं करना महानुभाव। शक्ति है छुपाओ मत, जम सकते तम की रही, अपनी शक्ति है तुरंत दो। ऐसे ऐसे लोग यहां आ रहे हैं कलश लेने के लिए जिनकी शक्ति नहीं है। एक भक्ति कलश लेने आया, उसकी शक्ति नहीं, मैं भी जानता हूं। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आराम से देना। उन्होंने कहा नहीं महाराज, दुनिया में और कटौती कर लूंगा, कलश तो जब ही ले जाऊंगा जब मैं राशि जमा करा दूंगा। मेरे पास यहीं की बात है। ऊपर आया महाराज जी, मैं कलश लेने आया वहां। मैंने कहा कलश लेने के लिए मैं उसकी हैसियत जानता था। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, पैसा नहीं हो अभी तो धीरे धीरे करके दे देना, दे देगा। उन्होंने कहा नहीं महाराज मैं तो लाया हूँ। मैंने कैसे लाएगा तू, तेरी हालत तो मुझे मालूम है। और बोले महाराज जी इतनी हालत है और हालत सही, इतनी हालत है तो और हालत सही, कलश तो नगद ले जाऊंगा क्योंकि आपने प्रवचनों में कहा है। मैंने कहा इसमें लाख रुपए का कलश नहीं बैठा रहा है, एक करोड़ों का कलश लेके जा रहा है। लाख रुपए का कलश लेके नहीं जा रहा है, करोड़ों का लेके जा रहा है। ये है दान। हमारे दान में बेईमानी आ गई, परिवार से आ गई, परिवार अच्छे नहीं रहे, परिवार में कोई टोका टाकी होने लगी और स्वयं के में भी टोका टाकी होने लगी। ऐसे भी होंगे लोग, बड़े लोग जिनके पास अपार संपत्ति होती है और रथ में उधार बैठ गए। मैंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। और गया पट्टा घर से नगद लेके आया। मैंने कहा पहले क्यों नहीं लाया, नगद तो रखा था ना तेरे पास। मैंने कहा इतने जल्दी तू लाया कहां से पैसे बता। मैंने कहा इतने जल्दी तू लाया कैसे पैसे, कोई दुकान नहीं खुली, कोई व्यापार नहीं खुला, सब बंद है, बैंक भी बंद है, सब बंद है, तू लाया कैसे। तो मतलब महाराज जी क्या हमें फक्कड़ समझ रहे हो आप। मैंने तू अरे महाराज अभी तो कहो तो और लाके नहीं हो। मैंने कहा इतने जमा कर चल। तो ये बात है, मत करो रे धर्म से मजाक, मत करो धर्म से, मत करो। धर्म ना तुम्हारा है ना हमारा है, धर्म तो धर्म है, धर्म तो धर्म है। अपने जीवन में ऐसा करो। और जिनके झूठी हाँ मत बनना, मैं टुकड़ोंगी तुमसे वसूल करूंगा मैं। नहीं आए हैं तो नहीं आए हैं, चाहे किसी का हो। और सबसे मेरा कहना है कलश को उधार घर में नहीं रखना। अपने मन को फीका टालो मत, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, नहीं। धर्म कार्य में क्या करना, पाप कार्यों में क्या करना, आज करंते काल कर, काल करंते परसों, जल्दी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना। और धर्म कार्य में क्या करना, काल करंते आज कर, आज करंते अब, पल में पल रहे होएगो बहुरी करेगा, कल क्यों आज करूंगा। ऐसी परिणति अभी। और अपनी बातें चले, किस्मत बदल रहा हूं ना, अब किस्मत बदलने में तो थोड़ा हमें भी पसीना आएगा, आपको भी आएगा। महावीर भगवान की जय। कहानी किस्मत की चल रही है, बैठे रहिए। कभी कभी मुझे लगता है जब ऊपर से बहुत सारी झोली भर जाए और जब आप उठ जाते हो अचानक, मुझे लगता है आपने यहीं फेंक दिया। अरे उस झोली को ले, जेब में भरने में भी टाइम लगेगा। आज नीरज भाई साहब, आज मुझे लगा कभी भी प्रवचन लाइव नहीं कराने चाहिए, बल्कि फ्रंट रो वालों से 1-1 लाख रुपए लेना चाहिए। ये वो प्रवचन है, फ्री में मिल रहा है, कोई वैल्यू नहीं है। इन प्रवचनों को तो रिकॉर्डिंग में बाद में सुनाना चाहिए, लेकिन अगर जिन्हें सुनना है, क्योंकि आज जो बातें, जो सूत्र, सबसे पहला सूत्र, अपने बड़ों पर विश्वास करो, अपने हित चिंतक पर विश्वास करो। आपके गुरु कहें तो मीटिंग मत करना जाकर। हमारे कमेटी की बहुत बड़ी बात है, जब कमेटी पहुंची
पूज्यवर आगरा नगर में कुछ होना चाहिए। पूज्यवर बोले देखो जो मैं कहूंगा मान लोगे? हाँ पूज्यवर मान लेंगे। और जब पूज्यवर ने योजना दी, 500 करोड़ से ऊपर की योजना थी मित्रों, है वो जो भी है, इससे भी बढ़ी जाएगी। लेकिन कमेटी के एक सदस्य ने ये नहीं कहा क्या कह रहे हो महाराज, कैसे होगा, नहीं कहा, गुरु कह रहे हैं मान लो। जरा तालियां बजा दीजिए हमारी कमेटी के लिए। लोकोदय तीर्थ विश्वास पर बन रहा है। लोकोदय तीर्थ धन बाद में आ रहा है, लेकिन आगरा नगर के इन महानुभावों के विश्वास पर बन रहा है, जिन्होंने गुरु पर विश्वास किया। और उसके बाद आप देख रहे हैं कैसे एक एक योजना आगे बढ़ रही है। दूसरा सूत्र, ये सबके घर की कहानी है मित्रों, समाज की कहानी है, देश की कहानी है। जिस घर में मुखिया ना हो वह घर बर्बाद हो जाता है। जिस समाज में मुखिया ना हो और मुखिया की चल नहीं रही हो, वो समाज बर्बाद हो जाती है। जिस संघ में मुखिया की, आचार्य की नहीं चल रही हो, वो संघ नष्ट हो जाता है। ये सूत्र लेके जाना मित्रों अपने घर में। अगर हमने यह व्यवस्था बना ली हो, जो पूज्यवर ने इतनी लंबा प्रवचन हमें जो दिया है, जो हमारे प्रथमान योग के चरित्रों से मिला के बताया है आपको, वो इसीलिए बताया है कि हम अपना टेस्ट कर लें और आगे से अपना मुखिया चुन लें, घर का मुखिया चुन लें, समाज का। जैन समाज के लिए भी बहुत बड़ा संदेश है, चिंतन करना होगा। आज हर कोई मुखिया बनने की कोशिश कर रहा है, मुखिया एक हो पूज्य गुरुदेव। इसलिए मंच से कहते हैं मैं राष्ट्रीय कमेटियों को आगे लाना चाहता हूं। मैं कभी नहीं चाहता कि हर कोई गली मोहल्ले का व्यक्ति आकर राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करे। पूज्य गुरुदेव राष्ट्रीय समितियों को आगे लाते हैं। हाँ वो बात अलग है, अगर राष्ट्रीय समितियां नहीं कर पाती हैं तो उनको भी लाइन पर लगा देते हैं, वो अलग बात है। और जो तीसरी बात आज कही है, दान अगर बोल दिया है तो उसको देने की व्यवस्था तुरंत करें, नगद करें। यह सूत्र हम लेकर जाएं। जो भी हमने दान की बात करी थी, अब हमें उसको देने की बात है। और आगे के लिए जो कहा, दान देने में चूको नहीं। आज का प्रवचन हर को झकझोर रहा है, ये सोचने को मजबूर कर रहा है हम दान कैसे दें, हम लोकोदय तीर्थ में अपना योगदान कैसे दें। और आगरा नगर से भी अपील करते हैं, पूरा भारत जुड़ेगा इस योजना से, लेकिन सबसे पहले आगरा नगर को इसको आगे बढ़ाना है। इसके बाद हमें पूरा विश्वास है कि पूरे भारत के लोग इतनी बड़ी योजना से जुड़ेंगे। चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और सूचना के साथ आगे बढ़ाएंगे बात को। आज छिपी टोला में 20 तारीख को पूज्य मुनि श्री साक्ष्य सागर जी महाराज का पिछिका परिवर्तन समारोह है। और इसके अलावा पूज्य मुनि श्री को सुधा सागर जी महाराज को वहां की मुख्य कमेटी पुनः श्रीफल भेंट करने के लिए आई है। अनुरोध करने पूज्यवर छिपी टोला तैयार है। और क्या योजना करेंगे, एक बात प्रवेश भाई सुन लीजिएगा। पूज्यवर ने एक बात कल बड़ा अच्छा आशीर्वाद दिया ओल्ड ईदगाह कॉलोनी को, और आप भी वो समझ लें। प्रवेश जी सुन लें, बिना उद्देश्य के कुछ नहीं होगा। क्या कराना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो बात पूज्यवर के सामने रखें, तब आपकी एप्लीकेशन पर भारीपन आएगा। और पत्तल गली शैली भी आज आई हुई है, आ जाए। और आपके लिए भी वही संदेशा है, केवल दर्शन कराने हैं तो दर्शन तो हो चुके हैं। क्या कराना चाहते हैं, क्या हम लेना चाहते हैं गुरु से, ये और बोल दो, कुछ काम कराना है। हाँ, नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी को अपना जो काम कराना चर्चा कर लेना अलग से, लेकिन वजन डालो एप्लीकेशन पर। गुरुदेव ने कहा खाली एप्लीकेशनों पर मेरा ध्यान नहीं जाता, टाइम बहुत कीमती है। पूरा भारत इंतजार कर रहा है गुरुदेव के चरण कहां पड़े। अगर रोकना है तो अपनी एप्लीकेशन वजन डालो। चलिएगा, आपको श्रीफल अर्पण करें।
हाँ जो भी आएगा बुलाएंगे बिल्कुल। उदक चंदन तंदुल पुष्प केश चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे मुनिराज महम। ओम रीम परम पूजाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरण कमलों में अनर्घ्य पद प्राप्त आए। अर्घम निर्वपामति। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे